Hello बच्चों, let's read the question. The question says, second ionization enthalpy of magnesium is lower or higher than that of sodium. तो बेसिकली हमें बताना है बच्चों सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा मैग्नीशियम का, ये लोअर होगा या फिर हाइयर होगा सोडियम के कंपैरिजन में। तो आइए इसे सॉल्व करें। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बच्चों यहाँ पे हम लोग की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों आयोनाइजेशन इंथैल्पी से। आयोनाइजेशन इंथैल्पी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है बच्चों? जो भी हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होते हैं, लेट सपोज हमारे पास एक क्या है आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो भी एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो IE1 बोलेंगे। और अगर इसी में से ए प्लस में से गैसियस, अगर इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन हम लोग हटा दें तो ये हो जाएगा A2 प्लस गैसियस, और एक और इलेक्ट्रॉन हट गया यहाँ से, तो इसे हम लोग बोलते हैं IE2 सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हमें ये चेक करना है मैग्नीशियम का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, ये लोअर होगा सोडियम के कंपैरिजन में या फिर हाइयर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 12 होता है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6, तो ये हो गया हमारे पास 10। एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 3s2। तो बेसिकली इसके जो आउटर मोस्ट में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें बच्चों 3s में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम गैसियस में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दें तो ये बन जाएगा Mg प्लस गैसियस, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो ये हो गया बच्चों IE1। ठीक है। तो जब भी क्या होता है कि जब भी हम लोग फुलफिल्ड ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन को हटाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसका जो s ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फुलफिल्ड है, स्टेबल है। तो इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा दिए बच्चों तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो सेकेंड जब आई अगर हम इसका कंपेयर करें, जैसे Mg प्लस हमारे पास गैसियस है, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन अगर हम हटा दें तो इस केस में जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये क्या हो जाएगा? IE2 कम हो जाएगा। IE2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सोडियम से कंपेयर करूँ बच्चों, तो सोडियम जो होता है हमारा, ये होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है एंड इसके p ऑर्बिटल में बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना। और ये देखा जाए तो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन के जैसा मिलता है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो जैसे हमारे पास सोडियम गैसियस है और यहाँ से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो ये Na प्लस गैसियस प्लस आई इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा IE1 बोलेंगे इसके लिए। तो अगर अब मैं यहाँ पे Na प्लस गैसियस से एक और इलेक्ट्रॉन हटाऊँ बच्चों तो ये बन जाएगा Na2 प्लस गैसियस, और साथ में इलेक्ट्रॉन IE2। तो अगर मैं इसका IE2 देखूँ तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने रिमूव कर दिया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन आप हटा दोगे तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ये इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, यानी कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। एंड ये जो हमारा नियॉन होता है ये एक तरह का नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, तो हाईली स्टेबल होता है। तो अगर अब मैं यहाँ से सेकेंड इलेक्ट्रॉन को हटाऊंगा बच्चों तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा लार्ज हो जाएगा। सो वी कैन से कि IE2 जो होगा Na प्लस का जो IE2 होगा ये बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर देन होगा किसके कंपैरिजन में? Mg2 प्लस के IE2, यानी कि IE2 ऑफ Mg2 प्लस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को हटाने में कम एनर्जी देना पड़ेगा, तो I2 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? कम होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। ओके, क्योंकि सोडियम का जैसे आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा? फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ये नियॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन लाइक अचीव कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद। तो इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ये क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा लार्ज होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था? सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। तो सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी मैग्नीशियम क्या होगा बच्चों? लोअर होगा, लोअर देन दैट ऑफ सोडियम। सोडियम के कंपैरिजन में इसका क्या होगा? कम होगा। ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।